मैं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल, यूरोलॉजिस्ट, आगरा में हूँ। आज एक ऐसे विषय पे हम बात करेंगे जो एक कॉमन प्रॉब्लम है पुरुषों और स्त्रियों दोनों में, और एक ऐसी समस्या है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है और आसानी से पीछा छोड़ती नहीं, और दिस इज़ समथिंग विच इज़ एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम which we face as urologists. तो सर ये परेशानी है क्या और ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या पेशाब पर कंट्रोल न कर पाना एक ऐसी दिक्कत है जो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम में बहुत सारे लोग फेस करते हैं एट सम पॉइंट और अदर, और स्पेशली लेडीज़ में ये ज़्यादा कॉमन है। ऐसा कहा गया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ women फेस इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ टाइम। और ये होती तो किसी भी उम्र में है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है। पुरुषों में भी होती है, बट स्त्रियों में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो सर इसकी पहचान कैसे करें कि यूरिन बार बार बहता रहता है या फिर छींकने या फिर खांसने पर यूरिन निकल जाता है? ये दोनों एक ही चीज़ है कि अलग चीज़ें हैं? हाँ, असल में ये समस्या होती तो कई प्रकार से है, और 2-3 अलग अलग कारण हैं जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करते हैं। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें खांसने या छींकने में यूरिन निकल जाता है, और एक दूसरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें यूरिन के लिए इच्छा होती है तो रोक नहीं पाते हैं, एकदम से भागना पड़ता है। तो हैं ये दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों में ही समस्या वही होती है, कंट्रोल न कर पाने की, और अल्टीमेट नतीजा वही है कि मतलब यूरिन निकल जाता है। लेकिन दोनों का इलाज बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि एक में आपको रोकने की क्षमता बढ़ानी है और दूसरे में ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि ये समस्या स्त्रियों में पाई जाती है, और जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसमें डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए होता क्या है कि आमतौर पर लेडीज़ इस समस्या को लेकर के सीधे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट अपने विवेक से और जितनी उनको इसके बारे में जानकारी होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो फिर प्रॉपर चेकअप, इन्वेस्टिगेशंस करके और प्रॉपर डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ज़्यादातर लोगों में इससे काफ़ी लाभ हो जाता है, दवाइयों के द्वारा ही, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा जिनको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, कुछ योगाभ्यास भी इसमें लाभदायक होते हैं, और कभी कभी जब दवाइयाँ काम नहीं करती तो उसमें फिर कुछ ऑपरेशन भी होते हैं जो इसमें लाभदायक होते हैं। तो सर ये जो महिलाएं हैं जो मतलब शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा आती हैं आपके पास? है तो ये समस्या मैं समझता हूँ दोनों ही जगह, बट अवेयरनेस ज़्यादा होने से शहरी क्षेत्र के लोग स्वाभाविक है ज़्यादा आते हैं। गांव के पेशेंट्स भी आने लगे हैं अब, और गांव के लोग शायद थोड़ा देर से आते हैं, क्योंकि जब समस्या ज़्यादा हो जाती है तभी आते हैं। तो सर इसका इलाज संभव है सर कि आपके मेडिकल साइंस में? क्योंकि लोग जो कई साल तक तो आपके पास पहुंचते नहीं, पर आते भी तो बहुत लेट आते हैं और कई सारी दवा जो कई सारी पेटियों में लेके आते हैं। हाँ, ये तो हर बीमारी के साथ ही होता है, और आमतौर पे हमारे पास तक पेशेंट जब आता है तो वो कई डॉक्टर्स से और कई पैथीज से गुज़र के आता है, लेकिन सही डायग्नोसिस के बाद सही ट्रीटमेंट होने से ज़्यादातर लोगों को लाभ हो जाता है। इसमें सर कहा जाता है कि इसमें ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। अगर वो समय पे आपके पास पहुंचा तो दवाइयों से इसका इलाज संभव है क्या सर? हाँ, शुरू में तो दवाई से ही करते हैं, और काफ़ी लोगों को दवा से लाभ हो जाता है। तो इस पर एक बार सर ये ऑपरेशन हो जाए या फिर ठीक हो जाए तो दोबारा होने की संभावना इसकी बनी रहती है क्या? ज़्यादातर तो नहीं,
लेकिन क्योंकि इसमें कई बार मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से ये शिकायत होती है, तो इसमें नियमित खाना पीना, नियमित व्यायाम और अपने शरीर की देखभाल भी ज़रूरी है। अगर मोटापा ज़्यादा है, अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, तो ये समस्या ज़्यादा तंग करती हैं। तो इसीलिए अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग, गुड फिज़िकल एक्टिविटी, ये सब भी इसके साथ आवश्यक होता है। और कई बार ये समस्या और दूसरे कारणों से भी होती है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जैसा मैंने कहा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या एक्सेसिव ओबेसिटी, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, तो ये सब चीज़ें भी ठीक करने की ज़रूरत होती है। सर इसमें से सर पर्सनल हाइजीन का सर बहुत रोल आता है। आजकल महिलाएं या पुरुष दोनों ही चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, कि इससे भी समस्या बढ़ती है सर की? पर्सनल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं है तो उससे यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और यूरिन इन्फेक्शन अगर हो और अगर विशेष रूप से बार बार हो तो ये समस्या निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। तो आपके पास सर कोई ऐसा कोई केस आया जिसमें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट इसकी वजह से भोगे हों, और उसके बाद जब इलाज हो गया तो उसके बाद उनका जीवन एक अलग दिशा में मुड़ गया हो? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से कभी कभी तो इतनी ज़्यादा होती है समस्या, और क्योंकि इट बिकम्स ए सोशल टैबू, तो पीपल आर मिजरेबल। और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि लाइफ ख़त्म कर दें, सुसाइड कर लें, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो जाते हैं और बहुत ग्रेटफुल होते हैं। और ये सभी उम्र में और सभी वर्ग के लोगों में ये बात लागू होती है। तो सर ऐसे लोगों के लिए सर क्या मैसेज है आपका, जो जिनको इस तरह की बीमारी होती है और जो इलाज नहीं करा पाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है, तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या को अर्ली स्टेज पर अगर आप सही समय पर सही इलाज करें तो जल्दी ठीक होती है। और किसी भी प्रॉब्लम को अगर ज़्यादा दिनों तक डिले किया जाए तो वो बढ़ भी जाती है, और फिर बाद में उसका इलाज मुश्किल होता जाता है। और दूसरी बात ये कि सही स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट कराना ही किसी भी बीमारी का सही उपाय है। क्वैक्स के द्वारा ट्रीटमेंट या देसी दवाइयों के द्वारा ट्रीटमेंट या टालने से हमेशा समस्या बढ़ती ही है आगे जाके। क्या मैसेज है सर आपका? तो मैं कुल मिला के यही राय दूंगा कि ये समस्या चाहे छोटी सी भी लगे, लेकिन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज़ समथिंग विच शुड बी इमीडिएटली एड्रेस्ड, और इसके लिए विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इनमें से ज़्यादातर केसेस का सही निवारण हो सकता है, और लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। मतलब जो कहाँ मिजरेबल एग्जिस्टेंस से बिल्कुल फ्रूटफुल लाइफ बन सकती है। धन्यवाद।